एयर इंडिया प्लेन क्रैश की ये 5 बातें गलत हो या सही, इन पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर विमान हादसे को लेकर बहुत तरीके की आशंकाओं पर बातें हो रही हैं। हो सकता है कि इन बातों का इस हादसे से कोई लेना देना ना हो, पर उपरोक्त बातें हवा हवाई तो है नहीं। कुछ न कुछ सभी कारणों के पीछे आधार है। इसलिए चर्चा तो हर पहलुओं की होनी चाहिए, क्योंकि मामला लोगों की जान से। अहमदाबाद में 12 जून 2025 को एयर इंडिया की उड़ान AI 171 बोइंग 7887 ड्रीमलाइनर के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना ने विमानन जगत में कई गंभीर सवाल खड़े किए। दोनों इंजनों का एक साथ फेल होना, जो 1 अरब उड़ान घंटों में एक बार की दुर्लभ घटना मानी जाती है, से लेकर विमान की तकनीकी खामियों और साइबर हमले की संभावनाओं तक, इस हादसे ने व्यापक चर्चा को जन्म दिया है। यात्री आकाश वत्स के दावों, साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञों की चेतावनियों और एक कथित पूर्व CIA अधिकारी के वायरल ट्वीट ने इस दुर्घटना को और रहस्यमय बना दिया। हो सकता है कि इन सब बातों का इस हादसे से कोई लेना देना न हो, पर इतने बड़े हादसे के बाद हर पहलुओं पर चर्चा तो होनी चाहिए। कुछ न कुछ सभी कारणों के पीछे आधार है। 1. दोनों इंजनों का एक साथ फेल होना। तमाम विमानन विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों इंजनों का एक साथ फेल होना अत्यंत दुर्लभ है, जिसकी संभावना 1 अरब उड़ान घंटों में एक बार बताई जाती है। ऐसा कैसे और क्यों हुआ, इस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं से बचा जा सके। बोइंग 787.8 ड्रीमलाइनर में G-GEnX इंजन उपयोग होते हैं, जिन्हें विश्वसनीय माना जाता है। तमाम रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि इन इंजनों का एक साथ फेल होना 10 लाख में एक बार की घटना है। कुछ समाचार स्रोत, न्यूज 18 और विशेषज्ञों ने बर्ड स्ट्राइक को संभावित कारण बताया, क्योंकि अहमदाबाद में पहले भी बर्ड स्ट्राइक की घटनाएं हुई हैं। जा रहा है कि बर्ड स्ट्राइक से दोनों इंजन एक साथ बंद नहीं हो सकते। बर्ड स्ट्राइक आमतौर पर एक इंजन को प्रभावित करता है और दूसरा इंजन विमान को उड़ाने में सक्षम होता है, जैसा कि 2009 के मिरेकल ऑन द हडसन US एयरवेज फ्लाइट 1549 में देखा गया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अहमदाबाद में 43 डिग्री सेल्सियस 100 फ़ारेनहाइट का तापमान इंजन प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है, खासकर फुल टैंक लोडिंग 58,000 लीटर के साथ। 2 आकाश वत्स ने जो सवाल उठाए। आकाश वत्स ने 12 जून 2025 को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान दुर्घटना AI 171 से पहले उसी विमान में यात्रा के दौरान कुछ तकनीकी खामियों की ओर इशारा किया था। आकाश वत्स ने दावा किया कि दिल्ली से अहमदाबाद की उड़ान के दौरान विमान का एसी ठीक से काम नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा कि उड़ान के दौरान एसी का तापमान बार बार उतार चढ़ाव कर रहा था, जो असामान्य था। यह सवाल उठाता है कि क्या विमान की कूलिंग सिस्टम या इससे जुड़े अन्य सिस्टम में कोई गंभीर खराबी थी। वत्स ने यह भी कहा कि विमान में सीट के सामने लगे इंफोटेनमेंट सिस्टम, टीवी स्क्रीन और क्रू को बुलाने वाली कॉल बेल काम नहीं कर रहे थे। सवाल यह है कि क्या ये छोटी मोटी खामियां विमान के व्यापक तकनीकी रखरखाव की कमी की ओर इशारा नहीं करती हैं? क्या इस तरह की खामियों को हल्के में लिया जा सकता है? 3 साइबर हमले से गिराया गया विमान। रुबेन सांता मार्था, एक साइबर सिक्योरिटी शोधकर्ता, ने 2019 में DEF कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुति दी थी, जिसमें उन्होंने बोइंग 787 के इन-फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम IFI और अन्य नेटवर्क सिस्टम्स में संभावित कमजोरियों की बात की थी। उन्होंने सुझाव दिया था कि इन सिस्टम्स को हैक करके विमान के कुछ गैर महत्वपूर्ण कार्यों जैसे लाइटिंग, सीट कंट्रोल को प्रभावित किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने यह नहीं कहा कि पूरे विमान को क्रैश कराया जा सकता है। उनके शोध में यह भी उल्लेख था कि महत्वपूर्ण सिस्टम्स जैसे फ्लाइट कंट्रोल को हैक करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि ये सिस्टम्स अलग-थलग, एयर गैप्ड और सुरक्षित होते हैं। पर साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञों के अनुसार
विमान के नॉन क्रिटिकल सिस्टम्स जैसे आईएफई, वाईफाई को हैक करना संभव हो सकता है, लेकिन फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स तक पहुंचना बेहद जटिल है। 2015 में क्रिस रॉबर्ट्स नामक हैकर ने दावा किया था कि उन्होंने एक विमान के इंजन कंट्रोल को हैक किया, लेकिन यह दावा विवादास्पद रहा और कोई पुष्टि नहीं हुई। 2022 में स्पाइसजेट पर रैंसमवेयर हमला हुआ, जिससे उड़ानें बाधित हुईं, लेकिन यह ग्राउंड सिस्टम्स तक सीमित था। 2024 में जापान एयरलाइंस पर साइबर हमला हुआ, जिससे उड़ानें विलंबित हुईं, लेकिन विमान के संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर भी यह शोध का विषय है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हर रोज अपडेट हो रही है। दूसरे इस तरह के भारत जैसे शांतिप्रिय देश के खिलाफ दिन रात षड्यंत्र भी कर रहे हैं। सारा एडम्स का ट्वीट वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि 9 जून 2025 को यह ट्वीट किया गया। इसके अनुसार अफगानिस्तान में आईएसआई ने भारत पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने की योजना बनाई है। यह हमला 2 से 3 दिनों में होने की बात कही गई थी। 5 पायलटों का अनुभव और मेडे कॉल। कप्तान सुमीत सभरवाल के पास 8,200 घंटे और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर के पास 1,100 घंटे का उड़ान अनुभव था। इतने अनुभवी पायलटों द्वारा मेडे कॉल मेडे जारी करने के बावजूद विमान को बचाने में असफलता सवाल उठाती है। टेक ऑफ के 30 से 33 सेकंड बाद ही विमान ने ऊंचाई खो दी। इतने कम समय में क्या हुआ कि पायलट स्थिति को नियंत्रित नहीं कर सके? एयर इंडिया विमान हादसा। MOCA में हाई लेवल बैठक, 240 DNA सैंपल कलेक्ट और क्रैश साइट पहुंची NIA और AIB। नागरिक उड्डयन मंत्रालय में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में DGCA, नागर विमानन महानिदेशालय, मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन और AAI, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के शीर्ष अधिकारी मौजूद रहेंगे। सूत्रों ने बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य AI एक साथ एक क्रैश की जांच में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा करना है। गुजरात के अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान AI 171 हादसे के बाद केंद्र सरकार ने जांच प्रक्रिया में तेजी ला दी है। जांच एजेंसियां मौके पर सक्रिय हैं और सरकार की ओर से अब उच्च स्तरीय समीक्षा बैठकों का दौर शुरू हो गया है। इसी क्रम में नागरिक उड्डयन मंत्रालय MOCA में आज एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता खुद नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू करेंगे। 240 DNA सैंपल एकत्रित, प्रक्रिया जारी। वहीं अहमदाबाद के BJ मेडिकल कॉलेज में DNA सैंपल इकट्ठा करने की प्रक्रिया जारी है। शुक्रवार रात तक जहां 224 सैंपल लिए गए थे, वहीं शनिवार सुबह से अब तक 16 नए सैंपल लिए गए हैं। इस तरह अब तक कुल 240 DNA सैंपल एकत्र किए जा चुके हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, इससे हमें बहुत मदद मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। जय हिंद दोस्तों।